अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वेलकम बैक दोस्तों थ्रेडिंग बिट हैकर यूट्यूब चैनल में, जहां पर आप डेवलपमेंट के साथ साथ सेफ्टी भी अपने आप के साथ सीखते हैं। मान फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स आज हमारा डे 4 है और आज के टॉपिक में हम सीखने वाले हैं पैराग्राफ टैग क्या होता है, लाइन ब्रेक कैसे देते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड इटैलिक कैसे करते हैं और इनके अल्टरनेटिव टैग्स भी हम देखने वाले हैं और टेक्स्ट को किस तरह से हम फॉर्मेट कर सकते हैं। और साथ में ये सब डेवलपमेंट का बेसिक फाउंडेशन है। और आपको बता दूं, वीडियो को पूरा स्टार्ट करने प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर हमें एक चीज आपको गूगल में बता देता हूँ। गूगल में आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आके आपको अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रह जाएगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है इस चीज को सीखने के लिए। जब आप डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ चलेंगे तभी आप जो है एचटीएमएल जो कोर्स है इसमें बहुत सारी चीजें जो होते हैं लाइव में आपको लगता है कि हमें समझ नहीं आया है, तो आप जो है यहाँ पे आके इसको सीख सकते हैं। तो मैं जो यहाँ पे यूज करता हूँ ऑलरेडी आईसी डॉक्यूमेंटेशन के साथ, वो है एमडीएन। मतलब एमडीएन आपको सर्च करना है, एमडीएन। तो इसको एंटर करने के बाद पहली वाली वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है और अगर आपको एचटीएमएल के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो इसी के बारे में हमें देखना है। तो यहाँ से मैंने इस चीज को यहाँ पे क्लिक किया हुआ है और यहाँ से मैं आपको एचटीएमएल के बारे में यहाँ को बता देता हूँ। तो साथ में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है ना आप हर चीज की रेफरेंस ले सकते हैं, हर चीज की डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन हमें यूज होने वाली है हमारे कोर्स में, तो वो हम यही से देखने वाले हैं। यहाँ से मैं एक चीज कर लेता हूँ, हमें यहाँ पे एक चीज जरूरत पड़ेगा हमारे पास, वो है ये वाला चीज, पैराग्राफ टैग के लिए यूज हो जाएगा ताकि हमें पैराग्राफ ढूंढने की जरूरत ना पड़े और आपको भी समझ आ जाए। तो साथ में आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास जो अभी फाउंडेशन है HTML की वही हम पढ़ रहे हैं। तो आपको ऐसा ना लगे कि आपको बोरिंग लग रहा है, क्योंकि हमें हर एक चीज पढ़नी है इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। तभी जो है हमारे पास एक वेब डेवलपमेंट कोर्स का जो पूरा एक्सपीरियंस हमारे पास आ जाएगा। और कोर्स के मतलब बेस में जो हम कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और कुछ प्रोडक्ट मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड हम इसको पढ़ने वाले हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमें कोर्स में हम कुछ फालतू में सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आपके लिए भी एक खुशखबरी है, क्योंकि आपने एक वेबसाइट भी क्रिएट की हुई है, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि जो हमने जो पिछली बार पढ़ा था HTML टैग्स पढ़ा था, उसको भी हमने लाइव सर्वर पर दिखा दिया आपको ब्राउजर में वो कैसा दिखता है। तो HTML का चीजें जो ऐसे होती है वो इसी तरह से दिखती है जैसे हमने आपको लाइव में दिखा दिया था। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमने आपको बता ही दिया है कि पैराग्राफ ट्रैक। तो पैराग्राफ ट्रैक क्या करता है, ब्राउजर ऑटोमेटिकली पैराग्राफ के ऊपर और नीचे स्पेस देता है। आज जो है ना वो मतलब पैराग्राफ में क्या होता है, मतलब अगर यहाँ पर पैराग्राफ, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पैराग्राफ में हम पैराग्राफ टैग जहाँ पर पैराग्राफ टैग है, मतलब इसको हम पी टैग भी कह सकते हैं। यानी कि पी टैग हमारे पास यहाँ पर जो है पैराग्राफ टैग, तो यहाँ पर मैं H3 का मतलब हेडिंग यूज मैंने की है, तो यानी कि पी टैग मतलब पैराग्राफ टैग। तो यहाँ पर मैं पी का यूज करूंगा, एंटर करूंगा और इसमें कॉपी किया हुआ यहाँ पर मैं पैराग्राफ पेस्ट कर रहा हूँ। अगर मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और अपने टैब में चला जाता हूँ वहां पर, कि वहां पर ये कैसा दिखता है। तो मेरे पास जो हमारे पास आज का टॉपिक है पी, जो है पी यानी कि पैराग्राफ टैग, और उसका मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा जो है यहाँ पे लाइन ब्रेक खुद हो रही है। मतलब आप देख रहे हैं कि यानी कि ब्रेस मतलब लाइन जो है ना दोबारा से यहाँ पे खुद आ रही है, ब्राउजर इसको खुद ही मतलब जो है ना लाइन बाय लाइन हमें दिखा रहा है, क्योंकि हमने ऊपर लिखा था मेटा टैग में, क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबल है हर एक वेबसाइट के लिए। एचटीएमएल तभी स्पेस देता है जब आप टैग यूज करते हो। तो अब मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लाइन हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ये एक ऐसा ही सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। तो यहाँ पर हम क्या मतलब बी टैग का बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं पहले इसको कंट्रोल ए करके इसको फॉर्मेट सिलेक्शन कर लेता हूँ ताकि हमारा कोड जो एक ही जगह पे देखने को मिल जाएगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अनदर जो है यहाँ पर मैं एक ऐसा चीज लगा दूं ताकि मुझे वही से लाइन ब्रेक हो। यहाँ पर मैं बी टैग का यूज कर रहा हूँ, यानी कि बी आर टैग का यूज कर, सॉरी कंट्रोल जेड करके बी आर टैग का यूज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर ना ही इसका कोई क्लोजिंग टैग है ना ही कुछ है, कंट्रोल एस करके आप देखेंगे अभी जो पहले था, पहले था तो अलग तरीके से था, पहले यहाँ पर यहाँ तक लाइन आ रही थी, तो अब जो है अनदर से लेके सीधे इधर विद इन सिंगल वेबसाइट यहाँ पे आ रहा है, आपको देखने को मिल रहा है।
तो इस तरह से आपने बी आर टैग का भी देखा है। बी आर टैग का यूज हम कहाँ पर कर रहे हैं, लाइन को ब्रेक करने के लिए। अब आप जो चाहते हैं कि मतलब आप चाहते हैं कि इस वाले एरिया में जो हमारे पास पैराग्राफ है, हमें यहाँ पर इस किसी चीज टेक्स्ट को बोल्ड करना है, बड़ा करना है, मोटा करना है। तो उस चीज के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज बोल्ड टेग। तो यहाँ पर मैं बी टेग, बोल्ड टेग मतलब क्या हो गया, बी टेग। तो यहाँ पर मैं इसको एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर बी जो है मतलब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसको बी टेग। वो किस लिए यूज होता है, बी ओ एल डी, बोल्ड टैग। मतलब वो क्या करता है, ये टेक्स्ट को बोल्ड यानी मोटा करता है, मोटा करता है, मोड़ा करता है। इसको कंट्रोल एस करने के बाद हम अपने लाइव सर्वर पर देखेंगे तो नीचे आपको देखने को मिल जाएगा बी टैग यानी कि बोल्ड टैग। ये टेक्स्ट को बोल्ड यानी मोटा करता है। अब एक चीज यहाँ पर एक चीज है, जो बोल्ड टैग है ये सिर्फ बोल्ड करता है, बट इसके साथ एक एक मतलब मानो आपके हिसाब से मानेंगे तो मतलब ये एक अल्टरनेटिव टैग भी हम कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, अल्टरनेटिव टैग भी। तो यहाँ पर मैं बी आर टैग का यूज करूंगा ताकि मुझे लाइन ब्रेक करनी है। और नीचे आपको समझाना है कि एक और बोल्ड टैग के साथ क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग टैग का यूज होता है। तो स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है, ये भी टेक्स्ट को बोल्ड करता है, ये भी टेक्स्ट को मोटा करता है, ये भी टेक्स्ट को मोटा कर। बट किस चीज के लिए, सीओ के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये चीज सीओ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रॉन्ग टैग मतलब ये चीज क्या होता है कि ये टेक्स्ट को मोटा करता है, बट मेन चीज है इसका कि ये जो है ये के सीओ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में कोई फर्क नहीं दिख रहा है, बट जो वो बी टैग है वो खाली बोल्ड के लिए यूज होता है, और सीओ जो है वो सॉरी जो स्ट्रॉन्ग है वो सीओ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप यूज कर सकते हो स्ट्रॉन्ग टैग का। तो जैसे आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको लाइव सिखाऊंगा कि अभी हमारे पास फंडामेंटल यहाँ पर कोई मोटा तो नहीं है ना। और यहाँ पर हम हाइपर टेक्स्ट जो है वो भी मोटा नहीं है। इन दोनों को हम मोटा बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं हाइपर टेक्स्ट के कोर्स के बाहर आता हूँ और यहाँ पर मैं बी टैग का यूज कर लेता हूँ। बी टैग का मैंने यूज किया है यहाँ पर, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ बी टैग को। तो यहाँ से मैंने बी टैग को क्लोज कर लिया। और अब यहाँ पर जो है फंडामेंटल, फंडामेंटल में क्या करूंगा मैं, स्ट्रॉन्ग टैग है। तो स्ट्रॉन्ग टैग भी यहाँ पर मैंने यूज किया है, इसको मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट रेशियो नहीं, मैं फंडामेंटल को ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। और इसको मैं यहाँ पर मैंने कंट्रोल एस कर लिया है और आपको यहाँ पर मैंने दिखा दिया है हाइपर टेक्स्ट भी बोल्ड हो चुका है और फंडामेंटल भी बोल्ड हो चुका है। तो ये रहा इन दोनों का मेन चीज। अब एक चीज और मैं बता देता हूँ, अब एक और नया टैग हम देखेंगे। देखो एक चीज यहाँ पर आपको मैं बीआर टैग को भी दोबारा से समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इंटर किया है स्ट्रॉन्ग टैग के नीचे। अब मुझे क्या करना है, यानी कि हमने हमने पढ़ना है इटैलिक टैग सॉरी इटैलिक टैग। हम क्या पढ़ने वाले हैं, इटैलिक टैग। इटैलिक टैग क्या होता है, आई टैग उसको हम कहते हैं इटैलिक टैग। तो आई मैंने यहाँ पर लिखा है, आई जो है वो यूज होता है किसके लिए, इटैलिक टैग के लिए, टैग के लिए, टैग के लिए। ये ये टेक्स्ट को टेढ़ा करता है यानी कि स्टाइल करता है, स्टाइल देता है, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा करता है। तो इस चीज को मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस करूंगा, साथ में आपको बी आर टैग का भी यहाँ पर बता देता हूँ कि वो क्या मसला होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन सीधे चलेगी, मोटा है तो उसके बाद है इंपॉर्टेंट डॉट है, इंपॉर्टेंट है इटैलिक आई इक्वल टू, इसमें लाइन ब्रेक नहीं लगी है। तो यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग के बाद मुझे बी आर टैग का यूज करना था ताकि मुझे लाइन ब्रेक देखने को मिल जाएगा। ये वाले चीज आप देख सकते हैं, नीचे लाइन ब्रेक आ चुका है। और साथ में अब मैं आपको बता देता हूँ इटैलिक टैग। इटैलिक टैग जैसे कि स्ट्रॉन्ग उसके साथ था और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, सीओ के लिए जो एम बेटर होता है, मतलब ई एम टैग। एंटर कर लेता हूँ ई एम टैग। ई एम टैग किस चीज के लिए होता है यूज, ये भी इटैलिक टैग के लिए होता है यूज, बट ये सेम सॉरी
सैम इटैलिक टैग ही है, बट ये सीओ के लिए बेटर है। हो गया ना आपका। आप देख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी, इटैलिक टैग के लिए ये टेक्स्ट को स्टाइल देता है। ईएम टैग जो है ना वो भी सेम ही इसी चीज की तरह, बट यहाँ पर हमने बीआर टैग का यूज नहीं किया था, इसलिए वहां पे लाइन ब्रेक नहीं आ चुका है। ये आपको याद रखना है। ईएम टैग क्या है, ये सेम इटैलिक टैग है, बट ये सीओ के लिए इंपॉर्टेंट है, वरना बेहतर रहता है किस चीज के लिए, सीओ के लिए। तो वो चीज आपको याद रखना है। अब हम करते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन को मैं आपको सिखा देता हूं ऐसे कि हम किस तरह से एक चीज को अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बीटेक बीटेक आपको हर एक चीज टैग्स मतलब मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपको लाइन बाय लाइन समझ आ जाए, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ये सारी चीजें आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन के लिए हम यू टैग का यूज करते हैं, मतलब यू ही डालना है आपको, क्योंकि हमने कुछ चीजें हमने ऑलरेडी डाउनलोड की और यूएस कोड जो कि आज मॉडर्न मतलब जो ना अब कुछ बहुत ज्यादा जो तब्दीली आती है टेक्नोलॉजी में, चेंजेस आते हैं, उनकी वजह से मतलब जो वीएस कोड भी है इसमें भी बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो अपडेट हुई है। पहले होता था कि हमें पहले सारे की सारी टैग्स पहले से ही लिखनी पड़ती थी। तो पहले मुझे यहाँ पर क्या है, 3 और 3 6 और 7 चीजें मुझे टाइप करके पूरा टैग ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ लिखना पड़ता था, यानी कि कीबोर्ड पे ये बटन दबाने पड़ते थे, तभी ये टैग पूरा हमें देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पर क्या है कि मैं खाली यू लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर एंटर करके हमारा यू टैग ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ आ रहा है। यू टैग किस लिए यूज होता है, अंडरलाइन के लिए। अंडरलाइन के लिए इसको हम कंट्रोल एस करेंगे। आप देखेंगे जो मैंने यहाँ पर अभी अंडरलाइन लिखा है ना, इसके नीचे कोई लाइन वाइन नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं अंडरलाइन आ चुका है। अब मैं आपको यहाँ पैराग्राफ में दिखा देता हूँ कि हमें किस चीज में अंडरलाइन दिखनी हमें। चलिए यहाँ से हम इस चीज को फंडामेंटल को भी अंडरलाइन देना है, तो यहाँ पर मैं इस चीज का यूज करूंगा, तो इसको मैं क्लोज करूंगा। पहले इसको यहाँ पर इसको स्ट्रॉन्ग के बाहर ही क्लोज करूंगा, तो यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा, तो आप देख सकते हैं फंडामेंटल जो है बोल्ड भी है, मतलब स्ट्रॉन्ग भी है, और इसको हमने यहाँ पर अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो इस तरह से आप अंडरलाइन चीज का यूज कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न वेब डिजाइन में अंडरलाइन मोस्टली लिंक्स के लिए यूज होता है, ये चीज भी आपको याद रखना है। और साथ में आपको बता दूं कि डिलीटेड टेक्स्ट में आपको चीज, डिलीटेड टेक्स्ट के लिए भी आपको एक बता देता हूँ, वो है, सॉरी, पहले हम डेटा क्या यूज करेंगे और उसके बाद में आपको डिलीटेड टैग, यानी कि डीईएल, किस चीज के लिए, डीईएल हो गया, डीईएल डिलीटेड टैग, मतलब डिलीटेड टैग, ये किस चीज के लिए यूज होता है, मतलब ये टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगा देता है, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगा देता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ओल्ड प्राइस 1000, चलो 120, तो इतना था। तो कंट्रोल एस करके आप देख सकते हैं एक चीज, अभी तो नहीं दिख रहा है ना, देखो जादू क्या है। तो इस चीज का आप देख सकते हैं, ये ऊपर अंडरलाइन, इनकी स्ट्राइक थ्रो हम इसको कहते थे पहले, जब हम सीख लेते हैं इसको बोलते थे कि ये एक स्ट्राइक थ्रो टैग है। तो अब मैं आपको नीचे एक और चीज बता देता हूँ, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट टैग, वो क्या होता है। तो हमारे पास, अगर मैं लिखूंगा, पहले एक सेकंड, बीआर लगा देते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, मतलब यहाँ पर मैं एक चीज यहाँ पर लिख लेता हूँ पर, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या है। पहले मैं आपको एक इस चीज से, एक सेकंड पीटे का यहाँ पर, पीटे का नहीं, H4 का यूज करूंगा मैं, यहाँ पर H4 का यूज करूंगा। साथ में आप देखना कि मैं कुछ चीजें यूज भी कर रहा हूँ। सुपर SCRIPT, सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट एंटर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मुझे, सॉरी, पहले एक चीज करना जरूरी है, क्योंकि बीआर टैग मुझे जरूरी लगाना है, क्योंकि मैं टैग समझा रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, हम लिखेंगे एक्स, और उसके बाद लिखूंगा मैं सुपर, SUP, सुप किस लिए यूज होता है, वो सुपर स्क्रिप्ट के लिए यूज होता है। तो मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ, और इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, सॉरी, SUP में यूज करूंगा, और इसको मैं क्लोज भी करने वाला हूं। तो यहाँ पर मैं सुपर टैग का यूज किया मैंने, तो और इसके अंदर मैं लिखूंगा टू,
तो अब आपको एक चीज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कुछ मैथमेटिक्स ट्रिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। कंट्रोल एस कर लेता हूँ। अब ये सुपर स्क्रिप्ट क्या है, अभी तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना। ये देखो आप, सुपर स्क्रिप्ट लिखा मैंने और उसके नीचे क्या हुआ है, एक्स रेस्ट पावर 2, एक्स स्क्वायर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि 2 हमने एक्स के ऊपर लिखा है। वो किसकी वजह से हमने लिखा है, वो सुपर स्क्रिप्ट की वजह से हमने लिखा है। अब सेम हम क्या करने वाले हैं, मतलब इसी 2 को नीचे लाने के लिए, यानी कि x2 सबस्क्रिप्ट जिसको हम कहते हैं, तो h4 का मैं फिर से यूज करूंगा यहाँ पे। तो सॉरी, एक पहले यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ, एंटर कर लेता हूँ, h4 का यूज करूंगा मैं। और सबस्क्रिप्ट का मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, और यहाँ पर मैं br फिर से लगा देता हूँ, एंटर कर लेता हूँ। अब मुझे क्या लिखना है, मैंने लिखा है x, अब मुझे लिखना है sub, सॉरी सब